अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर के तमाम ऐसे स्टूडेंट जो चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड कराची के लिहाज 3.4 एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर टोटल आपकी 8 टाइप्स हैं और अक्सर बच्चों को बहुत से सवालात और बहुत से मसाइल इस एक्सरसाइज में फेस करने पड़ते हैं। इस सिलसिले में आपकी खिदमत के लिए शाहिद कॉन्सेप्ट एकेडमी जैसे कि YouTube पे एक चैनल है और इस चैनल की बदौलत आपको हम ये पूरी एक्सरसाइज को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि आखिर ये 8 या 7 बुक में 8 टाइप्स दी है, हम आपको उसे 7 टाइप्स में कन्वर्ट करके एक्सप्लेन कर देंगे और हर टाइप का एक ऐसा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करेंगे ताकि बाकी के सारे क्वेश्चन आप कर सकें। सबसे पहले बात ये करते हैं कि जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे पास और इसके बारे में हम आपको बताएंगे और इस जैसे बुक में काफी क्वेश्चंस हैं और जैसे कि इसकी 8 टाइप्स है, हम इसे विदाउट टाइप्स भी कर सकते हैं। और इशू क्या होता है, आखिर ये टाइप्स जो इतनी सारी बनी है जिन्हें हर एक टाइप्स को याद रखना पड़ता है और उसके हिसाब से हर क्वेश्चन को अपनी टाइप के मुताबिक करना पड़ता है। अगर हम विदाउट टाइप्स करें तो हो जाते हैं ये क्वेश्चन, बाज़ तो बड़े आसानी से हो जाते हैं और बाज़ बड़ा शदीद इसमें प्रॉब्लम आता है। हमारे पास 3.1 सिंथेटिक डिवीजन के ऊपर है और सिंथेटिक डिवीजन में हम बहुत सारे फैक्टर्स ढूंढते हैं और गिवन भी होते हैं और इसी तरह का एक टॉपिक है जो क्लास 10 में है रिमाइंडर थ्योरम। वहां पे हमें ये कहा जाता है कि आप सिंथेटिक डिवीजन से आप रिमाइंडर ढूंढे जो कि 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 में से होगा। लेकिन अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर विदाउट टाइप्स हम करें तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पे x की पावर 4 5 आ जाती है और आने के बाद इसकी नॉर्मल फैक्टराइजेशन नहीं होती। रिमाइंडर थ्योरम एक ऐसा प्रोसेस है जब नॉर्मल फैक्टराइजेशन टोटल 12 टाइप्स होती हैं, जब वो फ्लॉप हो जाती हैं तो सिंथेटिक या रिमाइंडर थ्योरम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। लेकिन छोटी क्लासेस में क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें आप आसानी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कभी अपॉन में नंबर होता है, कभी आपका ऐसा नंबर होता है कि जहां आप सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे तो अपना इतना ज्यादा टाइम यूज कर लेंगे कि आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो सकेंगे, जिसकी वजह से बिल आखिर इसे 8 टाइप्स के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने ये कहा था कि हर टाइप्स के कितने क्वेश्चन है 3.4 में। इसका लिंक हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं और एंड में भी वीडियो के दे देंगे ताकि आपको पता लग जाए कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि टाइप 1 2 3 में कौन कौन से हैं। तो अब बात करेंगे टाइप नंबर 1 के ऊपर और टाइप नंबर 1 के ऊपर हमने एक क्वेश्चन पहले कौन को कितने क्वेश्चंस हैं जैसे कि हमने उधर भी बताया था। इसमें टोटल आपके 5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 6 तक जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो टाइप नंबर आपके 1 में काउंट होते हैं। और सबसे पहली बात है कि इसे पहचानने का आखिर क्या तरीका है। आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर और क्वेश्चन में आप देखें कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया है जो कि बहुत बेहतर है और इसमें मैक्सिमम बातें आपको कवर हो जाएंगी। इस टाइप के अंदर होता यह है कि जो भी आपकी पहली टर्म हो दूसरी उसकी उलट होती है, यानी कि अगर यहाँ 1/√1 प्लस एक्स लिखा है तो इससे उल्टा कर दें तो हमारे पास प्लस का 1 प्लस एक्स रूट के अंदर आ जाएगा। आपके 2 क्वेश्चंस हैं जो विदाउट रूट हैं और 3 क्वेश्चंस हैं जो विद रूट है। और रूट वाले क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं। ना क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स दी हैं जो कि एक दूसरे के उलट है, अपोजिट हैं। हमने किसी भी एक टर्म को किसी डिफरेंट वेरिएबल के इक्वल लेट करना है
1 प्लस एक्स तो आपको क्वेश्चन में दिया है, आप चाहे वाई ले लें, जेड ले लें, कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन आप एक्स नहीं लेंगे। इसके बाद हमें इसी से अगर हम इसको ले रहे हैं वाई के इक्वल इस टर्म को, तो हम इस टर्म को जब दोनों साइड पे उलट करेंगे तो हमारी ये शक्ल इससे मैच हो जाएगी। और इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन जो इस टाइप में है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और किस तरह से बनेंगे कि भाई ये 1 इस तरह से लिखा हुआ है √1 प्लस एक्स, जैसे कि यहाँ पे 1/y आ गया, तो यहाँ पे इससे हटा के इसकी जगह हम 1/y और प्लस में y कर देंगे। और फिर एलसीएम लेना है, जो 5-6 में हम पढ़ते हैं, एलसीएम लेते हुए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे आपके सामने आ रहा है, ठीक है। फिर ये 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ चुका है। फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए y² सबसे पहले, फिर y⁴, फिर लास्ट में कांस्टेंट। अब हमें इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, जो कि छोटी क्लासेस में तमाम अच्छे टीचर आपको बार बार कहते हैं कि भाई ये कर लो, ये फर्स्ट ईयर में हर क्वेश्चन में ये मिडिल टर्म ब्रेकिंग आ जाती है। क्या किया इसमें 2 2 4 और मिडिल टर्म बनानी है 5, तो 4 मतलब क्या होता है 4, तो इसके फैक्टर क्या बने, एक बना 4 माइनस का 4y, एक बना माइनस का 1y, जबकि पहली टर्म और थर्ड टर्म 4 टर्म बन के सेम आ जाते। फिर इन दोनों में से हमने कॉमन लिया 2y, और कॉमन लेने के बाद आपको पता है कि y - 2 आ जाएगा। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन लेना मस्ट होता है, 1 कॉमन ले लिया और अंदर की साइन चेंज हो गई। और शुरू से ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आए तो इसका मतलब है कि हमने बिल्कुल क्वेश्चन ठीक किया, तो ठीक किया तो एक जैसे आए। फिर हमने इन दोनों टर्म में से y - 2 कॉमन लिया, तो यहाँ से 2y, यहाँ से -1 बचा, और इसके बाद हम जाएंगे उस जानिब और वहां पे भी हमने सोल्यूशन निकाल के रखा हुआ है, y की 2 वैल्यूज आएंगी। चलते हैं उस साइड पे, तो एक y की वैल्यू 2 आ गई और एक y की वैल्यू 1/2 आ चुकी है। लेकिन याद रहे कि असल वेरिएबल हमारा x है जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। होता यह है कि हम अगर इसे टाइप वाइज करते हैं तो हर टाइप के अंदर ये एक बड़ा क्वेश्चन 2 स्टेप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जिसकी ये मैं मिसाल दूंगा कि अगर कोई शख्स कराची से पिंडी डायरेक्ट जाता है ट्रेन में, तो अगर सेंटर के अंदर यानी कि कराची से पिंडी के सेंटर में अगर वो 1 नाइट स्टे कर ले तो सफर में इतना थकता नहीं है, यानी कि 2 स्टेजेस में सफर हो जाता है। और अगर आप कंटिन्यू आप पिंडी तक जाएंगे तो आप थक जाएंगे। यही वजह है कि अगर आप टाइम वाइज नहीं करेंगे तो आप हो सकता है बीमार भी हो जाए, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है कि वाई के हमारे 2 आंसर आ चुके हैं और बारी बारी हमने इसकी वैल्यू रखनी है। जो इस जानिब आप आ जाएं और देखें कि हमने इसे 1 कहा था, जो उस टाइम जब मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था मैंने ये बात जिक्र नहीं की थी, अब कर दी। इसे नंबर 1 कहना है, हर टाइप हर जगह जब लेट करे उसे नंबर 1 कहना है। और इसमें हमने दोनों आंसर को y की जगह रखना है और एक्चुअल हमारा वेरिएबल क्या है x, y हमारा सपोज वेरिएबल है। फिर चलते हैं उस साइड पे हम, और यहाँ पे हमने क्या किया कि y को पहले 2 रखा, y की वैल्यू 2 रखी नंबर 1 के अंदर, तो यहाँ पे y की जगह रिप्लेस करके 2 आ गया। फिर स्क्वायरिंग की ताकि ये 1 प्लस एक्स रूट से बाहर आ सके। तो जब भी रूट के अंदर वेरिएबल होता है भाई ये प्रोसेस तो मैथ का पुराना हो चुका है कि हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। स्क्वायरिंग करने के बाद 2 का स्क्वायर 4 हो गया और इसका रूट हट चुका है और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं जो कि 3 है और यही हमारा असल वेरिएबल है। और इसके बाद हम सेकंड आंसर भी निकाल लेंगे। सेकंड आंसर है y की वैल्यू 1/2। बिल्कुल उसी तरीके से सेम टू सेम हमने क्या करना है कि पुट करनी है y की वैल्यू नंबर 1 के अंदर, और जैसे यहाँ 2 रखा यहाँ 1/2 रखा, फिर इस रूट को हटाना है, सेम प्रोसेस करना है।
टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो स्क्वायरिंग की, और यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, और रूट से ये बाहर आ चुका है और बड़ा खुश भी है रूट से बाहर आके, क्योंकि आंसर आने वाला है। 1 इधर से इधर आया, माइनस का हुआ, एलसीएम लिया, और इस x की वैल्यू हमारे पास -3/4 आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या हमारा आंसर आ चुका है? नहीं। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि इतना क्वेश्चन करने के बाद हम लोग इसका आंसर निकालने में कामयाब हो जाते हैं, तो ये उनकी बिल्कुल गलत सोच है। कई स्टूडेंट माजी के अंदर ऐसे देखे कि जब भी रूट वाला क्वेश्चन आया तो उन्होंने इसे यहाँ आंसर लिखने के बाद खुशी खुशी अपने घरों पे चले गए, लेकिन उसके बाद जब उनके टीचर्स ने पेपर्स को चेक किया या उनके जो बच्चे थे उन्होंने अपने टीचर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने यही उन्हें बताया, और मेरे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स थे यहाँ जान पहचान वाले थे जिन्होंने ये मिस्टेक्स की कि उन्होंने इसकी वेरिफिकेशन नहीं की। याद रखें, जब भी क्वेश्चन रूट में होता है तो बोले ना बोले वेरिफिकेशन करना लाजमी होती है। विदाउट वेरिफिकेशन आंसर एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लिहाजा उन स्टूडेंट से गुफ्तगू हुई और उनसे ये कहा कि भाई ये मिस्टेक है, लेकिन बच्चों ने ये कहा कि सर हमारे आंसर तो बुक से मैच हो रहे हैं। लेकिन बहरहाल मैंने कहा अल्लाह से दुआएं करो, इंशाल्लाह आपके नंबर पूरे आ जाएंगे। लेकिन 6-7 बच्चे थे जिनके 9700 में से आए, और सबकी एक एमसीक्यूज गलत थी। इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन के उनके 2-2 नंबर कटे। बहुत बेहतरीन स्टूडेंट थे, आज माशाल्लाह उनमें से कई मुल्क से बाहर चले गए, कईयों ने अपने कोचिंग खोले और बड़े बड़े नामी गिरामी कोचिंग सेंटर से ज्यादा अच्छा माशाल्लाह वो पढ़ा रहे। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि अब इसकी वेरिफिकेशन किए बगैर अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपके सीधे सीधे 2 मार्क्स काट दिए जाएंगे और फिर जिंदगी भर का आपको गम रहेगा। लिहाजा 100 में से 98 स्टूडेंट है जो इसकी वेरिफिकेशन नहीं करते। आप इस चैनल पे आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें और बार बार इस वीडियो को देखें ताकि ये बातें याद रहें। और मैं अगर आपकी जगह होता तो रजिस्टर के साइड पे ये लिख लेता कि भाई कोई बोले ना बोले इसकी वेरिफिकेशन लाजमी करनी है, क्योंकि ये बातें याद नहीं रहती, इन्हें इनसे दोस्ती निभानी पड़ती है, इन्हें लिखना होता है। तो अब चलते हैं हम अपनी वेरिफिकेशन की तरफ। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि सबसे पहले वेरिफिकेशन लिखेंगे और वेरिफिकेशन के बाद हम पहला जो आंसर आया x इज इक्वल टू 3, इसे हम क्वेश्चन के अंदर लिख देंगे जैसे कि 1/√1 प्लस x है तो x की जगह 3, 1 प्लस x है तो 1 प्लस 3। अब ये तो बिल्कुल सेम टू सेम नीचे तक चलता रहेगा। अब 1 ये हो गया, रूट के अंदर 4 हो गया और 4 रूट से बाहर निकल के 2 हो गया, और इसी तरह 3 + 1 4 और रूट से बाहर निकल के ये 2 हो गया। अब ये 2 है, ये हाफ है, 2 और हाफ जो है 2.5 या 5/2 होता है, तो लिहाजा इससे हम कंबाइन लिखेंगे तो यही वाली साइड आ जाएगी। दोनों एक जैसा आना इस बात की श्योरिटी है कि आपका क्वेश्चन वाइज तरीके वाइज आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और वेरीफाइड हो गया। अब इसके बाद हम अपना सेकंड जो क्वेश्चन का आंसर था -3 यानी x इक्वल्स टू -3/4 वो भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, बिल्कुल ऊपर की तरह उसको भी चलाएंगे, लेकिन ये जरा सिंपल था, इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही हमने x की जगह आप -3/4 लिखा, इधर भी लिखा, और इसमें एक आसानी होती है कि जो काम इधर हो रहा होता है वही इधर हो रहा होता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ये दोनों एक जैसे ही होते हैं। और यहाँ पे भी देख सकते हैं टाइप भी इसको पहचानने की है। तो अब जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो 4 में से 3 लेस करेंगे तो आपके पास 1/4 आ जाएगा। इधर भी ऐसे ही एलसीएम ले रहे हैं तो उस जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे 1 तो ये वाला आ रहा है और नीचे रूट के अंदर 1/4 और यही 1/4 इधर भी आ गया। रूट से जैसे ही बाहर निकलते हैं तो ये 1/2
और ये भी 1/2। ऊपर आके ये उलट हो जाएगा, यानी कि आपका डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा। फिर वही वाली बात आ गई जैसे यहाँ पे आई थी कि 2 प्लस हाफ को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा और वेरीफाइड भी हो जाएगा। तो अब आगे हमने इधर सॉल्यूशन सेट लिखना है और पूरे नंबर ले लेने हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वाली टाइप अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। बड़ी कोशिश करेंगे कि इस टाइप को हम जल्दी आपकी खिदमत में पेश करते हैं। लेकिन याद रखें कि जितनी भी ये वीडियोस बनती हैं इसको 3-4 आवर्स में अपलोड सारा कुछ करना होता है। तो 12 बड़ी मेहनत होती है, लेकिन आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि मेहनत का सिला एक इंसान को, एक टीचर को मिलना चाहिए। और यकीनी तौर पे अगली टाइप भी हम आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। तो सर शायद को इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।